Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा सोलर और फ्लूइड डायनामिक्स का चल रहा है इसके आर्टिकल्स को डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेन एनर्जी इन द स्ट्रेस स्प्रिंग में कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो बच्चे आज के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा तैरने का असूल जिसको हम लोग फ्लोटेशन और सिंक्स यानी डूबने के असूल के मुतालिक है। कैसे कोई चीज पानी के ऊपर तैरती है और कैसे कोई चीज पानी के नीचे चली जाती है यानी डूब जाती है, इसके बारे में हम लोग कलेक्शन करेंगे। और मजीद हम लोग अर्शमिथ के प्रिंसिपल को भी डिस्कस करेंगे, किस तरह से कुछ बॉडी पानी में डुबोई जाती है और जब वो पानी में डूबती है तो किस तरह से पानी का वो हिस्सा अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह अप थ्रस्ट हो जाता है यानी ऊपर की तरफ आ जाता है और फिर वो जो ऑब्जेक्ट या बॉडी हमने पानी में डुबोई है वो किस तरह से अपनी स्पेस नीचे जाकर बनाती है। ठीक है बच्चे, हम लोग इस चीज को आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन किस तरह से आपका बन सकता है, कभी कभी चार क्वेश्चन हमारे चार क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह से भी आ सकते हैं। while some objects are sinks or some floats in the water, किस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी में तैर सकते हैं या पानी में डूब सकते हैं। या क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है why object feel lighter under water, कि वह पानी में ऑब्जेक्ट्स जाने के बाद हल्के क्यों हो जाते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस इस तरह से बन सकते हैं। अंडरस्टूड है। हमारे क्वेश्चंस की जो हेडिंग्स है वो कुछ इस तरह से भी बन सकती है व्हाई सम ऑब्जेक्ट्स फील लाइटर अंडर द वाटर और व्हाई सम ऑब्जेक्ट्स सिंक एंड सम फ्लोट इन द वाटर। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले है आपका अप थ्रस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी अप थ्रस्ट यानी ऊपर की तरफ कब आती है या किस तरह से अप थ्रस्ट होती है, ऊपर ऊपर फ्लोटेशन करती है। ठीक है, इस चीज को देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स जो मैंने डायग्राम्स में बनाई है इनको देखेंगे किस तरह से पानी का फ्लो ज्यादा कम हो सकता है। अब थ्रस्ट क्या है? अब थ्रस्ट एक ऐसी फोर्स है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन द फ्लूइड। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग मुकम्मल तौर पर पानी में डुबो देते हैं या फ्लूइड में डुबो देते हैं या पार्शली इमर्स्ड या उसका कुछ हिस्सा पानी में डिप करते हैं या फ्लूइड में डिप करते हैं, इट एक्सपीरियंस अ नेट अपवर्ड फोर्स कॉल्ड द अप थ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स। तो उसके ऊपर जो ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स है उसको हम लोग अप थ्रस्ट फोर्स या फिर बियॉन्ड फोर्स का नाम देंगे। अंडरस्टूड है। हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया है कि जब हम किसी चीज को फॉर एग्जांपल पानी का एक टब है उसमें किसी बॉल को किसी ऑब्जेक्ट को या किसी दूसरी चीज को इमर्स करने की कोशिश करेंगे तो उस लिहाज से वो जैसे ही चीज को नीचे डुबोने की कोशिश करेंगे वो ऊपर की तरफ आएगी, थोड़ा सा प्रेशर ऊपर की तरफ करेगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब किसी चीज को पानी में डुबोना या किसी लिक्विड में डुबोना ना तो उसके जो पार्टिकल्स पहले से वहां पर मौजूद हैं फ्लूइड के या लिक्विड के, उनकी जगह लेने के लिए उसको फिर ऊपर की तरफ हरकत करनी पड़ेगी ताकि नीचे जाने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह बना सके। तो इस वजह से वो जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी वो क्या होगी? अब थ्रस्ट फोर्स या फिर बयान फोर्स। अंडरस्टूड है। थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहता है when we immerse an object in the fluid, object will experience a force in all direction। जब हम किसी, ये देखिए इस तरह से, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में या लिक्विड में डिप करने की कोशिश करते हैं या उसमें डुबो देते हैं तो उसके ऊपर सारी डायरेक्शन से, ये देखिए लेफ्ट डायरेक्शन से, राइट डायरेक्शन से, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी सारी डायरेक्शंस की तरफ से एक फोर्स अमल करना शुरू कर देती है, यानी कि उसको चारों तरफ से वो घेरा डाल देती है। अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटम, बॉटम की अपवर्ड जो फोर्स है of the object is greater than the downward from on the top। क्या कहता है? तो जो आपकी अपवर्ड फोर्स जो बॉटम के ऊपर है, ठीक है ना, वो ज्यादा है देन डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टॉप।
जो टॉप पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है, समझ आ रही है नहीं? ये देखिए कह रहा है कि ऊपर से ऊपर तो हम लोग मैनुअली अप्लाई कर रहे हैं ना, हम किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ, दूसरा उसका वेट भी हो सकता है, तो वो नीचे की तरफ जाएगा तो ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्स होगी वो ज्यादा होगी और नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली फोर्स कम होगी। वहां से आपको पानी ही ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। अब किसी भी जग, किसी भी बड़े बर्तन में पानी डालें, उसमें किसी चीज को रख दें या फेंक दें, पत्थर को ही फेंक दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ गई है कि पत्थर का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लेकिन इतने इतने बड़े जहाज जो है वो पानी में क्यों नहीं डूबते? उसका बच्चे जो जवाब है वो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि डेंसिटी की वजह से, शेप की वजह से, कुछ फैक्टर्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि उनकी वजह से उनका जो ओवरऑल जो वेट है वो सारी जगहों पर एक जैसा रहता है। समझ आ रही है? जिस तरह से आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ ग्रेविटी का, या फिर उसके ऊपर लगने वाली जो हवा है, तो जब आप किसी ऊपर से नीचे की तरफ किसी चीज को नीचे की तरफ फेंकते हैं ना, तो उसके जो उसका एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही वो स्लोली स्लोली नीचे की तरफ, क्यों? क्योंकि हवा के पार्टिकल्स नीचे से ऊपर की तरफ उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे और उस तरह उसके नीचे आने की फोर्स कम हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी है, तो वो सारी रिएक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन। ये देखें यहाँ पर भी आपने एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को पानी में रखने की कोशिश की लिक्विड में, तो सारी डायरेक्शन से इसको क्या होना शुरू हो गया, इसको फोर्स लगना शुरू हो गई है। ठीक है, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल ईच अदर। जो आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये वाली बच्चे, हॉरिजॉन्टल यानी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। देयर इज नेट अपवर्ड फोर्स, ठीक है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ नेटवर्ड अपवर्ड फोर्स होगी, ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स होगी। ये देखें, नेटवर्ड डाउन फोर्स जो है वो F1 है, नेट अपवर्ड फोर्स जो है वो आपकी F2 है। अंडरस्टूड है? तो फिर देखें कि जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोने की कोशिश करेंगे या डुबोते जाएंगे, उसके ऊपर एक नेट फोर्स अमल करेगी और वो किस डायरेक्शन को होगी, अपवर्ड। वो किस तरह से हमने प्रूव किया है, क्योंकि उसकी जो साइड वाली फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे के असर को, इफेक्ट को जायल कर देती है, डिस्टर्ब नहीं करती, कैंसिल कर देती है। हम हमारे पास जो ओनली फोर्स होती है वो इसकी अपवर्ड फोर्स होती है। जो अप थ्रस्ट फोर्स का फार्मूला वो क्या है, F इज इक्वल टू F2 माइनस F1। दैट्स विल बी द फार्मूला दैट वी यूज इन द स्मिथ प्रिंसिपल। हमारे नेक्स्ट आने वाले जो आर्टिकल में होने वाली यूज इक्वेशन है वो ये है आपकी अप थ्रस्ट फोर्स। क्या होता है अप थ्रस्ट फोर्स में, अगर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्लड करने के लिए रोक छोड़ देते हैं पानी के ऊपर, तो देखें किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबता है या तैरता है। इसकी एक्सप्लेनेशन में हमारे पास 2 पॉइंट्स बड़े ही मुफीद हैं। ये 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी मदद से आपको इस चीज का इल्म हो जाएगा कि कब, कहां, किस तरह से ऑब्जेक्ट डाउनवर्डली जाएगा, ऑब्जेक्ट अपवर्डली आएगा। एन ऑब्जेक्ट विल फ्लॉट, एक ऑब्जेक्ट तैरता है, एंड राइज, और ऊपर की तरफ आ जाएगा, इफ द अप थ्रस्ट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब थ्रस्ट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी जिसको फ्लूइड में हम लोग डुबो रहे हैं, उसका वेट कम हो और जो आप थ्रस्ट फोर्स, ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स, वो ज्यादा हो, तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ तैरना शुरू कर देगा। किस तरह से बच्चे, बॉल ले, एक रबर की बॉल देख ले, उसको पानी में फेंक के नहीं डूबेगी, ठीक है, उसके ऊपर जो लगने वाली अप थ्रस्ट फोर्स है वो ज्यादा है, जबकि उसका जो वेट है वो क्या है, कम। दैट्स व्हाई हमारे पास वो वाली बॉडी जो है वो डिप नहीं करेगी, वो फ्लॉट करेगी, सिंक नहीं होगी। अब सिंक कौन सी होगी, इसका ही उल्ट कारण है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अप थ्रस्ट फोर्स से ज्यादा है, ऑब्जेक्ट विल गो डाउन एंड सिंक्स, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चला जाएगा और डूब जाएगा। कैसे, इफ अप थ्रस्ट इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट या बॉडी हमने पानी में रखी है या उसको डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसका वेट ज्यादा है अप थ्रस्ट फोर्स से, तो वो सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। तो इस तरह से आपके ये 2 पॉइंट्स बड़ा क्लैरिटी में साफ हो जाते हैं कि कौन सी बॉडी कब डूबेगी, कब तैरेगी। अगर तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी उसका वेट अप थ्रस्ट फोर्स से कम है तो वो उसके ऊपर तैरेगी, अगर उसका वेट ज्यादा है तो वो डूब जाएगी। ऑब्जेक्ट विल रिमेन सस्पेंडेड, ऑब्जेक्ट सस्पेंडिंग रहेगा, मतलब ना तो डूबेगा ना तैरेगा। एट सम डेप्थ, उस गहराई में जाकर वो
तैरता ही रहेगा, सस्पेंड हो जाएगा, मतलब सस्पेंड होना खड़ा हो जाएगा, ना डूबेगा ना ऊपर की तरफ आएगा। इफ आप थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द, अगर आप थ्रस्ट फोर्स और उसके ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो सस्पेंड कर जाएगा, वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों आपका आप थ्रस्ट और डूबने का या फिर तैरने के असूल का जो मेन टॉपिक आर्टिकल था उसमें जो पॉइंट्स थे वो था। अब हमारा नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये पूछा जा सकता है, अर्शमिट प्रिंसिपल। अर्शमिट प्रिंसिपल एक ऐसा साइंसदान था जिसने ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोया, फिर उसको डुबोने के बाद उसकी डिस्प्लेस होने वाली जगह को मापा, उसकी मेजर की कि किस तरह से वो अपनी पहली जगह से दूसरी जगह पर गया और दूसरी जगह से पहली जगह पर अब थ्रस्ट होगा और वहां पर अपनी वैल्यू, अपने मैस, अपने ऑब्जेक्ट का जो होल वॉल्यूम है वो रखेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली वो प्रेशर मालूम करना है, ठीक है, वो फोर्स मालूम करनी है, तो जिस फोर्स की वजह से वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से अफेक्ट करता है। When an object totally or partially immersed in a liquid, जब कोई भी बॉडी किसी लिक्विड में मुकम्मल तौर पर या हाफ डिप कर जाती है या डूबती है, इमर्स मर्ज हो जाती है, एंड अप थ्रस्ट एक्ट ऑन एंड इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, तो ये उस बॉडी के उस पॉइंट के इक्वल होगी जो वहां से वो पानी हटा देगा। मैंने अभी अभी आपको बताया अब थ्रस्ट फोर्स किस वजह से है, तो जब हम किसी बॉडी को पानी में या लिक्विड में डिप करने की कोशिश करते हैं तो उस जगह से हटने वाला जो पानी होता है वो अब थ्रस्ट फोर्स के तौर पर आता है। तो वो जो अपनी जगह से पानी हट के दूसरी ऑब्जेक्ट को या दूसरी बॉडी को स्पेस दे रहा है कि आप यहाँ पर आके स्टेबल या स्टे कर सकते हैं, वो है आपका असल में ढूंढने वाला पॉइंट, वो फोर्स हम लोगों ने। तो वो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डिप किया जाएगा तो वो उसकी उस जगह से हटने वाला जो पानी होगा वो क्या है आपका, वो बच्चे आपका ये अर्शमिट प्रिंसिपल और वो डिस्प्लेस लिक्विड कहलाएगा। मैथमेटिकली क्या है ये देखिएगा, इसकी शक्ल मैंने यहाँ पर मर्सल की है। फर्ज करें आपके पास दो सिलेंडर है, कितने सिलेंडर हैं, दो सिलेंडर हैं, ठीक है बच्चे, आपके पास दो सिलेंडर हैं, दो सिलेंडर में एक बड़ा है और एक छोटा है, एक लिक्विड से फिल है और दूसरा विद लिक्विड है। जब आप किसी दूसरे सिलेंडर को लिक्विड से भरे हुए सिलेंडर में रखेंगे तो वहां पर वो कुछ डिस्प्लेस करेगा और वो जो डिस्प्लेस करने वाला पानी है या लिक्विड है या कोई भी फ्लूइड है उसका जो उसकी जो हाइट है वो हमारे पास किस तरह से बनेगी, प्रेशर क्या बनेगा, फोर्स क्या बनेगी, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। लेट्स सपोज दैट consider a solid of the cross section cylinder, sorry, consider a cylinder of the cross sectional area A and H height immersed in a liquid। फर्ज करें एक सिलेंडर है जिसको हम लोगों ने एक टैंक में या किसी दूसरे सिलेंडर में रखा है जिसकी जो हाइट वो H और एरिया A है। अब क्या होता है, लेट्स सपोज दैट H1 and H2 आर द हाइट ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सिलेंडर। इसकी टॉप की जो हाइट है वो कितनी है बच्चे, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक जो इसकी टॉप हाइट है वो H1 है, फिर जहां पर वो टोटली इमर्ज्ड हो गया है वहां से लेकर उसके इनिशियल पॉइंट तक जो उसकी हाइट बनेगी वो क्या होगी, उसकी दूसरी हाइट, और ओवरऑल जो सिलेंडर की हाइट होगी बच्चे वो H होगी, जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। बच्चे ये उसकी असल हाइट है, तो वो जो वहां से हम लोग गेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा, इफ P1 and P2 are the liquid pressures at height H1 and H2 then the value of the, ये बच्चे आपने ये चीज पहले भी पढ़ी हुई है, ये जो चीज आई है ना आपके पास प्रेशर, ये असल में आपने प्रेशर वाले फार्मूले से लिया है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, यहां से ये चीज हम लोग गेट करेंगे P1 और P2। देखें जो प्रेशर है वो क्या है, डेंसिटी है रो, जी ग्रेविटेशनल जो उसकी ग्रेविटी एक्सेलरेशन उसको नीचे की तरफ टैक करी, एच जो उसका हाइट 1 वाला फैक्टर। इसी तरह से उसकी जो दूसरी इक्वेशन वो कौन सी है, P2 इज इक्वल टू रो जी H2, ये जो रो है ये बच्चे डेंसिटी को शो कर रहा है। तो बच्चे फिर क्या होगा, जब हम लोग इसकी फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, हम लोग अभी अभी अपनी फोर्स को पढ़ के आए हैं, अब थ्रस्ट फोर्स वो थी हमारी F2 माइनस F1, तो जो फोर्स एक्सर्ट करेगी वो किससे निकालेंगे, हम लोगों ने प्रेशर वाले फार्मूले से उसको एग्जिस्ट करना है। तो देखें क्या थी वो, P इज इक्वल टू F ओवर A,
यहाँ से फोर्स वन क्या होगी हमारी P1A, ठीक है। इस तरह से ये हम लोगों ने एक्चुअली में जो यहाँ से ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ से ये ड्राइव किया फोर्स वन के लिए P1A, P1 क्या था रो जी H1 और A एरिया, F2 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू रो जी H2A। ये हमारी मजीद इक्वेशंस बनेंगी। और अब थ्रस्ट फोर्स वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, F इज इक्वल टू F2 minus F1। Now we displace or replace or putting the values in this equation। F2 की जो इक्वेशन है वो क्या है, रो जी H2A, लेट्स सपोज हमने पुट कर दिया है। F1 की जो इक्वेशन वो क्या है, रो जी H1A, वो भी हम लोगों ने पुट कर दी है। नाउ हमारे पास क्या होगा, यहां से कॉमन लेंगे रो जी H2 माइनस H1, और ये जो आपका H2 माइनस H1 है बच्चे ये किसके इक्वल है, H। यहाँ पर देखिए हमारे पास एरिया में दो लेंथ होती है, दो लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है वो एरिया, अगर तीन लेंथ का प्रोडक्ट हो वो हमारा वॉल्यूम कहलाता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो ए एच है ना, एरिया में दो लेंथ है, एच में एक लेंथ है, ये सारी मिलकर एक लेंथ टोटल बनाएगी, वो है आपका वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो बच्चे फोर्स एग्जिस्ट कर रही है उस सिलेंडर में, जो वॉल्यूम को हम लोग दबा के रख रहे हैं, उस बॉडी को दबा कर रख रहे हैं, वो जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो ये है रो जीवी, ठीक है। इसको देखते हैं मजीद। देखिए ये क्या है, ये आपका डेंसिटी का कंपोनेंट है। जो डेंसिटी होती है वो मास ओवर वॉल्यूम के इक्वल होती है। बाकी फैक्टर्स उसी तरह से लिख लें, वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल, तो फिर बच्चे जो आपके पास फोर्स होगी वो किसके ऊपर हो या कौन सी होगी, वो आपके पास फोर्स होगी F इज इक्वल टू mg, यानी वो मास जो उसमें डिप या सिंक कर रहा है और वो ग्रेविटी की फोर्स जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट विल बी द रूल ऑफ द अर्थ प्रिंसिपल। Is this the volume of the cylinder which is equal to the volume of the displaced liquid? ये वो वाला वॉल्यूम है, कौन सा वाला, V is equal to H वाला। ये वो वॉल्यूम है जो दूसरे सिलेंडर को उस लिक्विड में डिप या उसमें सिंक करवाने के बाद हट जाने वाला जो पानी या लिक्विड है वो है। तो सो रो जी वी इज द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो रो जी एच ये जो आपके पास आएगी फोर्स, ये वो फोर्स है जो उस लिक्विड को साइड पर करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है बच्चे। ये था आपका अर्शमित का प्रिंसिपल। इसी के साथ क्वेश्चन आता है शिप्स और सबमरीन्स में क्या फर्क है। बच्चे शिप्स और सबमरीन्स में कॉमन जो फर्क है वो यही है कि शिप सिर्फ और सिर्फ फ्लॉट करता है, ऊपर ही सिर्फ फ्लॉट करता है, मतलब तैर सकता है। लेकिन जो सबमरीन्स है ये तैर भी सकता है, डूब भी सकता है। वो कैसे करेगा वो देखते हैं। शिप्स आर मेड अप ऑफ द मेटल, ये मेटल से बने होते हैं, विच इज डेंसर देन वाटर, ये वाटर से यानी पानी से ज्यादा डेंसर होते हैं। देयरफॉर एम्प्टी चैम्बर आर मेड टू डिक्रीज द डेंसिटी। हम लोग इसके साथ खाली चैम्बर या खाली प्लास्टिक के या सॉरी दूसरा जो इसकी फिलअप के हैं चैम्बर्स हैं खाली एम्प्टी लगा दें ताकि इसकी डेंसिटी को कम कर सकें। याद रखना है जिस तरह से बर्फ पानी में पानी के ऊपर क्यों तैरती है, डेंसिटी कम होने की वजह से तैरती है। इसी तरह से यहाँ पर भी डेंसिटी कम होगी तो वो जहाज पानी के ऊपर तैरेगा, अगर डेंसिटी कम नहीं है तो वो पानी के ऊपर नहीं तैरेगा। तो डेंसिटी कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ खाली चैम्बर लगा देते हैं, किसके साथ, शिप्स के साथ। सो इट कैन फ्लोट ऑन द वाटर, इट विल सिंक इफ द टोटल वेट इज मोर देन द अप थ्रस्ट। अगर हम लोग इसका जो वेट है वो कम करना चाहते हैं तो हम लोग इसकी डेंसिटी को इसकी डेंसिटी को कम करना चाहते हैं तो इसके साथ खाली चैम्बर लगाएंगे। और अगर इसको डुबाना चाहते हैं तो हम लोगों का जो सबसे मेन टारगेट होगा वो ये होगा कि अब थ्रस्ट फोर्स और इसके वेट को इक्वल कर दें, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट्स में डिस्कस किया है। उसके बाद है सबमरीन्स। क्या है सबमरीन, सबमरीन्स क्या है, इट कैन फ्लोट एंड सिंक एज वेल, इट स्टोर द वाटर इनसाइड टू इंक्रीज द वेट एंड सिंक्स। अच्छा ये जो सबमरीन है ये एक ऐसा खास स्पेशली आर्मी शिप है कि जिसमें टैंक्स लगे होते हैं। अगर टैंक्स खाली हैं तो ये तैरेगा, अगर टैंक्स खाली नहीं है तो ये डूब जाएगा। इसकी ये क्वालिटी और यही चीज है कि जो दोनों में फर्क यानी डिफरेंस करती है। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। आज का जो हमारा आर्टिकल था अप थ्रस्ट फॉर एन अर्शमित प्रिंसिपल, और साथ में एक छोटा सा आर्टिकल था हमारा शिप्स और सबमरीन्स। तो बच्चे अगर किसी भी चीज की समझ ना आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके।
अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहले पहुंच जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद टॉपिक्स पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।